अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम एम.ए. राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोपहर को तमाम फकीरों को निकाला गया और अहाते में खड़े हुए एक ट्रक में बिठाया गया। ट्रक स्टार्ट होकर चल पड़ा। फिर इसने कोई 6 घंटे तक मुसलसल सफर किया और फिर एक जगह रुक गया। पुलिस वाले नीचे उतरे और इन्होंने ट्रक का पिछला हिस्सा खोलकर फकीरों को नीचे उतरने का कहा। सब नीचे उतरने लगे, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वीरान और लकदक जगह थी, दूर दूर तक रेतली जमीन और इसमें उगी हुई थोड़ की झाड़ियां। परिंदे और दूसरे जानवर भी नजर आ रहे थे। पता नहीं ये लोग यहाँ लाकर हमारे साथ क्या करना चाहते थे। फकीरों ने एहतजाज शुरू कर दिया और चीखने चिल्लाने लगे। पुलिस वालों ने इनमें चंद को डंडों से मारा। एक मोटा ताजा पुलिस वाला कहने लगा, शहर का बेड़ा गर्क करके रख दिया है तुम लोगों ने, अब रहो यहाँ भूखे प्यासे और जाओ सीधे जहन्नम में। कमबख्तों से काम काज तो होता नहीं है, हट्टे कट्टे मुस्टंडे हो और भीख मांग कर हमारे हक तलफी करते हो। पुलिस वाले ट्रक में चढ़ने लगे। कुछ मजदूर फकीरों ने कहा, बाबा अल्लाह तुम्हारा बेड़ा गर्क करे, वापस शहर पहुंचाना नसीब न हो तुम्हें, ट्रक का हादसा हो जाए। अरे हमसे तो कुछ और कहा था तुम लोगों ने, अरे यहाँ क्या करेंगे हम, तुम्हारा सत्यानाश, तुम्हारा सत्यानाश। पुलिस वाले हंसते हुए ट्रक पर चढ़ गए और ट्रक स्टार्ट होकर आगे बढ़ गया। वाकई बड़ा अजीब काम किया था इन लोगों ने। इस वीराने में तो भूख और मौत के सिवा कुछ नहीं था। फकीर रोते पीटते रहे, पुलिस वालों को गालियों से नवाजते रहे। कुछ इधर उधर मुंतशिर हो गए। इनमें से कुछ फकीर ऊंचाई की जानिब बढ़ने लगे। फिर दफातन इनमें से एक ने कहा, इधर इधर आबादी है, हम आबादी से ज्यादा दूर नहीं है। अरे चलो भाई, वो तो कोई मजार है, जरा ऊपर चढ़कर देखो, बड़ा सा झंडा नजर आ रहा है और मजार का गुंबद भी। शौकीन फकीर इस जानिब दौड़े। बुलंदी थी थोड़ी सी, वो भी ऊपर चढ़े और शायद इतला देने वाले फकीर की बात की तस्दीक हो गई। वो सब हंसने मुस्कुराने लगे, कहके लगाने लगे। माजूर फकीरों में से कुछ ने कहा, अरे भाइयों, अगर लंबा फासला है तो हमें भी अपने साथ ले चलो, हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे, मजदूरी कौन देगा। सौदे तय होने लगे। कुछ ने कुछ को अपने कंधों पर लाद लिया। जिनकी मजदूरी तय नहीं हुई थी वो खुद ही बुलंदी की जानब घसीटने लगे। मैं खामोश अपनी जगह बैठा हुआ था। एक फकीर ने, जो सबसे आखिर में रह गया था, मेरी तरफ देखते हुए कहा, अबे तू नहीं चलेगा, इधर यकीनन लंगर मिल जाएगा, यहाँ तो बेटा खाने के लिए घास भी नहीं है। मैंने मुस्कुरा कर इसे देखा और कहा, तुम्हारा शुक्रिया भाई, चला जाऊंगा, मेरे तो पाँव ठीक हैं। फकीर ने शाने हिलाए और बुलंदी की जानब बढ़ गया। मेरे दिल में कोई तजस्सुस पैदा नहीं हुआ था। शाम झुकती चली आ रही थी, हवा में खुनकी पैदा होने लगी थी। मैं सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बदन लागर था, हाथ पांव भी शक सलामत थे, लेकिन इतनी जान नहीं थी कि कोई तवील फासला तय करता। बदन का खून निकल जाने के बाद से अब तक ऐसी नकाहत बदन पर तारी रही थी। बहरहाल शाम के झटपटे रात की सियाहियों में तब्दील होने लगे। कुछ फासले पर 2 अजीब काले रंग के मुड़े तुड़े फल से पड़े हुए थे। पता नहीं क्या शय थी। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, उठाया, टटोल कर देखा, फिर इनमें एक फल तोड़ा। कोई सही अंदाजा नहीं हो सका कि क्या चीज थी। फेंक दिया और इसके बाद थोड़ी सांस लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ गया। बुलंदी पर पहुंचकर मैंने काफी फासले पर अंदाजे के मुताबिक 2-2.5 फरलांग पर आबादियां थीं। गालबन कोई मजार ही था। कुर्ब जवार में मकानात वगैरह नजर आ रहे थे। मजार वाली जगह रोशन थी, इमारत बनी हुई थी और इसके अतराफ में अच्छे खासे लोग मौजूद थे। थोड़े थोड़े फासले पर कच्ची पक्की कब्रें भी नजर आ रही थीं। वो फकीर जो यहाँ से गए थे शायद ये फासला तय करके मजार शरीफ तक पहुंच गए थे, क्योंकि इस जगह से वहां तक के रास्ते में अब कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली। इस इलाके के बारे में वाकई कोई अंदाजा नहीं हो सका। चलो, जरूरतमंदों का काम तो बन गया। मुझे तो भूख भी नहीं लग रही थी। वहीं एक पत्थर से टेक लगाकर बैठ गया। दूर जगमगाती रोशनियां भली लग रही थी। फिर हवा के दोष पर तैरती हुई अजान की आवाज सुनाई दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जल्ल शाना। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। दिल में एक हुक सी उठी। अजान की तकरार करने लगा,
रूहानी सुकून महसूस हुआ। दुनिया की हर नेमत से ज्यादा लज्जत अंगेज था। अजान खत्म हो गई। पत्थर का सहारा लेकर खड़ा हुआ। करीब ही एक छोटा सा तालाब नजर पड़ा। बारिश का पानी जमा हो गया था इसमें। आंखों से आंसू रवा हो गए। हिचकियां बंध गईं। वुजू करके नमाज के लिए खड़ा हो गया। लरजती हुई आवाज निकाली। लड़खड़ाती हुई गैर यकीनी आवाज में नमाज की नियत बांधी। अलहम शरीफ का तस्वर किया। जहन साथ देने लगा। आयतें याद आ रही थी। हिचकियां बंध गई थी। बरसों का छीना हुआ सरमाया वापस अता हो गया था। सब कुछ याद आ गया था। रूह को तहारत अता हो गई थी। रकू सजदा रो रो कर नमाज पढ़ता रहा। सजदे से सर उठाने को जी नहीं चाह रहा था, मगर नमाज पूरी करनी थी। इत्माद बढ़ता गया। नमाज मुकम्मल कर ली। बदन था कि आग की तरह तप उठा था। किसी कमजोरी का नामो निशान नहीं था। मुसरत की लहरें उठ रही थी। आह, मुझे मेरा सरमाया वापस मिल गया। मुझे मेरा सरमाया वापस मिल गया। और कुछ नहीं चाहिए था। इसी जगह बैठा रहा। ईशा की अजान सुनाई दी। फिर नमाज के लिए खड़ा हो गया। रात बीतती जा रही थी। फिर न जाने क्या वक्त हो गया। पलकें जुड़ने लगी। वहीं लेट गया। आंखें बंद कर ली। सर्दी बहुत बढ़ गई थी। बदन सुकून लिया। नींद आ गई। गालबन नीम गनूदगी की कैफियत थी कि कुछ आहटें सुनाई दी। आंखें खोलकर देखा। दो साए नजर आए। इसी सिमत आ रहे थे। खामोश लेटा रहा। फिर एक आवाज सुनाई दी। अरे ये कौन है? कोई साइल है। रुको, किसी ने कहा और मेरे पास रुक गए। मियाँ साहब भूखे हो? शुक्र है मेरे मुंह से निकला। रोटी खाओगे? खाएंगे। लो ये लो। इनमें से एक ने झुक कर 2 रोटियां जिन पर दाल रखी हुई थी मेरे हाथ पर रख दी। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा और बड़े एहतराम से रिज्क ले लिया। ये पानी है। दूसरे ने अब खोरा मेरे हवाले कर दिया। सर्दी है, ये कंबल ओढ़ लेना। पहले ने कंबल अपने शाने से उतार कर मेरे करीब रख दिया। अल्लाह अजर अता फरमाए, मैंने कहा। आओ, पहले ने दूसरे से कहा और दोनों आगे बढ़ गए। शिकम सेरी हो गई। आप खोरे से पानी पिया। सर्दी और बढ़ गई। खुनक हवाएं तेज हो गई थीं और मैदे में वजन बढ़ा तो दूसरे एहसासात भी जाग उठे। कंबल याद आया। जल्दी से उठाकर बदन के गिर्द लपेट लिया। न जाने कौन खुदा के नेक बंदे थे, बड़े काम आए। दिल से दुआ निकली। वहीं लेट गया। कंबल बदन के गिर्द लपेट लिया। मजीद सर्दी लगी तो चेहरा भी ढक लिया और चेहरा ढकते ही एक और अजीब सी रोशनी का एहसास हुआ। आंखें बंद कर ली लेकिन रोशनी कम न हुई। देर तक साकत रहा। फिर बदन गर्म हो गया। कंबल ने सर्दी से निजात दिला दी। मामू रियाज याद आए। न जाने वो कौन लोग थे और मामू को कहाँ ले गए। मंजर आंखों के सामने घूम गया। मोहम्मद शख्स ने मामू रियाज की उंगलियों में उंगलियां डालते हुए कहा, आइए। मामू रियाज खामोशी से इनके साथ आगे बढ़ गए। वो लोग इन्हें लेकर इंस्पेक्टर के कमरे में आए। बैठिए, इंस्पेक्टर ने कहा। औरत और लड़का बैठ गए। फिर मोहम्मद शख्स भी। इंस्पेक्टर ने मामू रियाज से कहा, आप भी बैठिए। जी मैं? हाँ, तशरीफ रखिए, इंस्पेक्टर नरमी से बोला। शुक्रिया। नजमुल हसन आपसे सख्त शर्मिंदा है। जी? मामू रियाज हैरत से बोले। जी हाँ, इन्होंने गलत फहमी में और जज्बाती होकर आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी थी और अब इन्होंने ये रिपोर्ट वापस ले ली है। हालांकि पुलिस के काम जरा मुश्किल होते हैं, लेकिन नजमुल हसन मेरे दोस्त हैं। मैंने इनके लिए कुछ लचक पैदा कर ली है। मेरी राय है रियाज साहब, आप भी इन्हें माफ कर दें। सर, मैं समझा नहीं। भाई, मैं अब आपको लाकअप से रिहा करता हूँ। बाकी मामलात आप खुद नजमुल हसन साहब से तय कर लें। मामू रियाज के चेहरे पर मुसरत के आसार फैल गए। इन्होंने आंसू भरी निगाहों से नजमुल हसन को देखा और बोले, बड़े साहब, आपको ये मालूम हो गया कि मैं बेगुनाह हूँ। इंस्पेक्टर साहब, हमें इजाजत दे दीजिए। कोई ऐसी ऑफिशियल कार्रवाई तो नहीं करनी है जिसकी जरूरत हो। नजमुल हसन साहब ने कहा, नहीं नजम, जाओ ऐश करो और इन साहब को जरा मुतमईन कर देना। सब लोग उठ गए। वो अंबर औरत ने रियाज मामू का हाथ पकड़ते हुए कहा, रियाज भाई, हमारे साथ चलिए, आपसे कुछ काम है। फौरन ही रियाज मामू के जहन में मेरा ख्याल आया और इन्होंने कहा, इंस्पेक्टर साहब। वो इसी वक्त 2 इंस्पेक्टर अंदर दाखिल हुए और इन्होंने सल्यूट करके कहा, सर, डीएसपी की गाड़ी आकर रुकी है। ओहो, अच्छा। इंस्पेक्टर जल्दी से खड़े हो गए और इन्होंने नजमुल हसन साहब से हाथ मिलाते हुए कहा, डीएसपी साहब आ गए हैं। अच्छा, खुदा हाफिज। ये कहकर इंस्पेक्टर साहब नजमुल हसन साहब से पहले ऑफिस के कमरे से बाहर निकल आए। नजमुल हसन साहब ने मामू रियाज का हाथ पकड़ते हुए कहा, आइए रियाज साहब, आइए। मामू रियाज गालबन मेरे बारे में कुछ कहना चाहते थे, लेकिन ये मौका नहीं था। चुनाचा वो खामोशी से नजमुल हसन साहब के साथ बाहर निकल आए।
बाहर एक कार खड़ी हुई थी। नजमुल हसन साहब ने इन्हें ड्राइवर के साथ बिठाया। पिछले हिस्से में वो नौजवान लड़का, मुअम्मर खातून और नजमुल हसन साहब बैठे और कार स्टार्ट होकर थाने की इमारत के अहाते से बाहर निकल आई। इसके बाद ये लोग एक खूबसूरत बंगला नुमा इमारत में दाखिल हुए। कमरे में पहुंचे और नजमुल हसन साहब ने नौजवान लड़के को देखते हुए कहा, अगर तुम्हारे खून में शराफत का एक जरा भी बाकी है तो रियाज साहब के कदमों में गिर कर माफी मांगो। वो अगर चाहते तो तुम्हारा नाम भी ले सकते थे। किया धरा सब कुछ तुम्हारा था। हमने इन्हें बेइज्जत भी किया, थाने भी भिजवाया और इन्हें सजा भी हो सकती थी। इस इल्जाम में कुछ गैरत है तुम्हारे अंदर? नौजवान लड़का आगे बढ़ा और इसने झुककर रियाज मामू के पैर पकड़ने चाहे। रियाज मामू ने इसे बाजू से पकड़ कर खड़ा कर दिया और कहने लगे, बेटे मेरी मजबूरियां हैं। मैंने तुमसे कई बार कहा था कि जो रकम तुम मुझसे लेते हो इसका किसी न किसी शक्ल में इंदराज करा दो। तुम्हारे अबू तुम्हें माफ कर सकते हैं, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, लेकिन खैर तकदीर में ये सब था। और फिर मामू रियाज के जहन में अब मेरा तस्वर उभरा, लेकिन इनकी समझ में नहीं आया कि नजमुल हसन साहब से वो क्या कहें। ताहम इन्होंने इतना जरूर कहा, बड़े साहब जो कुछ हुआ वो अल्लाह की मर्जी थी और अल्लाह का कोई काम मुसहलत से खाली नहीं होता। वहाँ थाने के इलाका में मेरी मुलाकात ऐसे नौजवान लड़के से हुई जो वहाँ बंद था, लेकिन मेरे इससे ऐसे राब्ते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप मेरे ऊपर अगर कोई एहसान करना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम कर दीजिए मेरा। हाँ हाँ कहिए, आपने वहीं क्यों ना कहा रियाज साहब? इंस्पेक्टर मेरा गहरा दोस्त है, आप इसी वक्त बता देते तो मैं इस लड़के को भी छुड़ा लेता। क्या जुर्म किया इसने? ये तो मुझे मालूम नहीं। इसका नाम मसूद अहमद है। हुलिया मैं आपको तफसील से बता देता हूँ। मामू रियाज मेरा हुलिया दोहराने लगे। बिल्कुल इत्मीनान रखिए, मैं कल ही इसके लिए कुछ करूँगा। आप खलूस से दिल से इसे माफ कर दें और मुझे भी। जो कुछ हुआ गलत फहमी में हुआ, मैं दिल से शर्मिंदा हूँ। नजमुल हसन ने कहा, तकदीर में जो कुछ लिखा होता है वो किसी न किसी शक्ल में जरूर पूरा होता है। अल्लाह का शुक्र है मेरी इज्जत बहाल हो गई, दिमाग में गनुदगी तारी हो गई और फिर गहरी नींद आ गई। सुबह अजान की आवाज ने जगाया था। हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। वही जगह थी। मध्यम मध्यम उजाला फैलता जा रहा था। तालाब से वुजू किया और नियत बांध कर खड़ा हो गया। बदन तवाना था। खुशू खुजू से नमाज पढ़ी। दिलो दिमाग शाद हो गए। सूरज की पाकीज़ा किरणें इन्हें छूने लगी थी। इधर उधर देखा और फिर कंबल उठाकर कांधे पर डाला और वहां से आगे बढ़ गया। रुख मजार शरीफ की तरफ था। फासला महसूस ही न हुआ। कुछ देर के बाद वहां पहुंच गया। गो कुर्बो जवार में बाकायदा कोई शहर या बस्ती आबाद नहीं थी, लेकिन ये खुद मजार की बस्ती भी कम नहीं थी। जायरीन के लिए कयाम गाहें बनी हुई थी। दुकानें लगी हुई थी। लोग इधर से उधर आ जा रहे थे। एक बुजुर्ग को देखा, सफेद कपड़े पहने हुए थे। दो बड़े थैले दोनों हाथों में लटके हुए थे। मेरी तरह निढाल नजर आ रहे थे। मुझे इमदाद तलब नजरों से देखा, फिर इशारा किया तो मैं करीब पहुंच गया। मियाँ मजदूरी करोगे? वो बोले, जरूर करेंगे, ये थैले वहां पहुंचाने हैं। इन्होंने काफी फासले पर इशारा किया। बिस्मिल्लाह। मैंने जल्दी से थैले उठाए। पहले पैसे बता दो, जो अनायत फरमाएंगे ले लेंगे, बाद में झगड़ा ना करना। नहीं करेंगे, आइए। मैं थैले संभाल कर आगे चल पड़ा। बुजुर्ग मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। वजनी थैले मतलूबा जगह पहुंचाकर मैं सीधा हुआ तो बुजुर्ग ने 2 रुपये निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए। बेहद शुक्रिया। कम तो नहीं है? नहीं, बहुत हैं, अगर आपने खुशी से दिए हैं। नाश्ता करोगे? नहीं, अनायत है, नाश्ते के लिए अल्लाह ने बंदोबस्त करा दिया है। मैंने 2 रुपए मुट्ठी में दबाकर कहा। इसी वक्त रेस्ट हाउस के एक कमरे से कोई 11 साल लड़का भागता हुआ बाहर निकला। इसके पीछे एक औरत, एक लड़की और एक 30-32 साल शख्स दौड़ते हुए बाहर आए। लड़के ने चीख मारकर कहा, दादा मियाँ पकड़िए। मेरे साथ आने वाले मुअम्मर बुजुर्ग चौंक पड़े। इनके हल्क से लायकीनी सी आवाज निकली। मैंने भी चौंक कर लड़के को देखा और अचानक लड़का ठटक कर रह गया। इसने फटी फटी आंखों से मुझे देखा, फिर बुरी तरह चीखता हुआ वापस अंदर घुस गया। इसके पीछे दौड़ने वाले रुक गए, जैसे कुछ न समझ पाए हो। मेरे वहां रुकने का जवाब नहीं था, इसलिए मैं पलट कर वहां से चल पड़ा। जहां दुकानें लगी हुई थी वहां पहुंचा। 1.5 रुपए की 2 पूरियां और तरकारी ली। कागज पर रखे एक गोशे में आ बैठा। पूड़ा खोल कर सामने रखा तो एक बूढ़ा फकीर नजदीक आ बैठा। इसने कहा, अरे वाह, चुपड़ी और 2-2 हिस्सा कर लो, मिल बांट कर खाना अच्छा होता है। ठीक है, एक तुम ले लो। मैंने एक पूरी पर आधी तरकारी रखकर इसके हवाले कर दी। इसने खुशी से पूरी ले ली और मेरे साथ बैठकर खाने लगा।
कुछ देर के बाद हम फारिग हुए। पानी पियोगे? हैं? हाँ, आओ तलाश करें। नहीं, मैं देता हूँ, इसने कहा और अपनी गडड़ी से एक टूटा फूटा सिल्वर का गिलास निकाला। गिलास खाली था। इसने इसे मेरे सामने करते हुए कहा, लो पहले तुम पी लो। हैं? मैं हैरत से बोला, पानी कहाँ है? वो एकदम हंस पड़ा, फिर बोला, देखो तो पानी, देखना जरूरी होता है ना। बात मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन अचानक ही हाथ में थमा हुआ गिलास वजनी महसूस हुआ और इससे पानी झलकने लगा। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। वो जल्दी से बोला, तुम पियो भाई, फिर मुझे दो। मगर मैं पानी पीना भूल गया। इसने अपनी गडली से खाली गिलास निकाला था और ये गिलास मेरे हाथ में आया था तो बिल्कुल हल्का था, लेकिन अब वो पानी से लबालब भरा हुआ था। इसने फिर एक कलकारी मारी और कहने लगा, पूरी तुम्हारी, पानी हमारा, हिसाब बराबर। देखो तो मिले, सोचो तो पाओ। अरे जल्दी करो, हमें प्यास लग रही है। मिर्चें लग रही हैं, मिर्चें। वो अपने दोनों गाल पीटता हुआ बोला और मैंने बदन नखास्ता पानी का गिलास मुंह से लगाया। तबीयत सैर हो गई और फिर जब गिलास पीछे हटाया तो वो किनारों तक लबालब भरा हुआ था। इसने जल्दी से गिलास मेरे हाथ से छीन लिया। न गिलास तुम्हारा, न कंबल हमारा, अपना रास्ता नापो, हम भी चले। ये कहकर इसने गिलास गडली में डाला और तेज तेज कदमों से वहां से आगे बढ़ गया। मैं शिद्दत हैरत से गुंग रह गया था। अजीब सा शख्स था, फटे पुराने चीथड़े लगे हुए लिबास में मलबूस, कांधे से झोली लटकाए हुए। एक ऊंची सी कब्र के कतबे के पीछे पहुंचकर वो मेरी निगाहों से ओझल हो गया और मैं सोचता ही रह गया। कोई बात समझ में नहीं आई थी। गर्दन झटकी और फिर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। दिल खूब चढ़ गया था और रात की निस्बत धूप में तेजी पैदा होने लगी थी। जगह जगह बुसीदा कब्रें, टूटे फूटे लखनवी ईंटों से बने मकबरे नजर आ रहे थे। बहुत सी जगह छांव थी। किसी भी जगह का इंतखाब किया जा सकता था। कुछ ऐसा शिकम शेर हो गया था, इस एक पूरी से के बदन बोझल महसूस होने लगा। बहरहाल वहां से निकला, कंबल कांधे पे डाला और इसके बाद कब्रों के दरमियान मारा मारा फिरता रहा। दोपहर को बड़े मिजार पर जाना नसीब हुआ। बड़ी ठंडक थी वहां। बेशुमार अफराद गुम्बद के नीचे आराम कर रहे थे। मैं भी वहीं पहुंच गया। दिल चाह के फातह खानी करूं, चुनाचा मजार के कदमों में पहुंचकर फातह खानी करने लगा। धूप तेज हो गई थी। वहां से वापस निकल आया। इसी जगह पांव बिसार कर लेटना कुछ अच्छा ना होगा। यूं लगा जैसे मजार अकदस की बेहुरमती हो अगर मैं वहां लेट जाऊं। बहुत सी जगह खाली पड़ी हुई थी। घने दरख्तों के साए दूर दूर तक फैले हुए थे। बाहर निकला और एक घने दरख्त के नीचे आकर लेट गया। कंबल को तह करके तकिया बनाकर सर के नीचे रखा और दरख्त के पत्तों को घूरने लगा। नन्हे नन्हे परिंदे चहचहा रहे थे, जगह तब्दील कर रहे थे। इनके परों की फड़फड़ाहट बड़ी खुशनुमा लग रही थी। तबीयत में एक अजीब सी फरत थी जिसे अल्फाज नहीं दे सकता था। बहुत देर इसी तरह गुजर गई। आंखों में कुछ बोझ सा पैदा हो गया था। भूख तो नामो निशान को नहीं थी। लगता था एक पूरी ने दिन भर की कसर पूरी कर दी है। फिर वो शख्स याद आया। ऐसी जगहों पर अल्लाह के नेक बंदों से मुलाकातें हो ही जाती हैं। क्या कह गया था? देखूं तो पाऊं, सोचूं तो जानूं। बिल्कुल यूं लगता था जैसे तमाम औकात मेरी निगाहों के सामने से गुजर रही हूँ। मैं खुद भी इनमें शरीक हूँ। ये कैसे हुआ? ये क्या बात थी? कुछ समझ में नहीं आया। बहुत देर तक गौर करता रहा और फिर गर्दन हिलाकर करवट बदल ली। मामू रियाज बेचारे, अगर जो कुछ मेरे जहन में आया सच है तो इसका मतलब है कि मुसीबत से निकल गए। सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ जहन में कैसे आया। ठंडी हवाओं ने आंखों के पपोटे बोझल कर दिए थे और हल्का सा सरूर जहन पर तारी हो गया था। लेकिन सोचों के दायरे महदूद नहीं हुए थे। सोचों का अजीम सरमाया महफूज था। दिमाग बोझल जरूर हो गया था लेकिन हाजिर था। मामू रियाज के दिल में जरूर होगा कि मेरे लिए कुछ करें। हर चंद के मैंने इन्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन इतना जानता था कि वो भी दीवाने हो गए थे। अगर बड़े अफसर ना आ जाते तो हो सकता है जो कुछ मेरे जहन में आया इसके बाद भी इन्होंने कुछ किया हो सकता है इन्होंने घर जाकर मेरे बारे में अम्मी और अब्बू को बताया हो। क्या गुजरी होगी इन पर। टूटा फूटा सा घर था, वो सीधा आड़ जिस पर टाट का पर्दा पड़ा हुआ था। प्लास्टर की दीवारें थी। दरवाजे के दूसरी तरफ छोटा सा सहन, एक बरामदा जिसमें तख्त पड़ा हुआ था, एक कमरा जिसमें बाएं सेमत गुस्ल खाना और बैतुल खुला, दूसरी तरफ बावर्ची खाना। अब्बू और अम्मी तख्त पर बैठे हुए थे। अम्मी के सर के बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी, आंखें बेनूर थी।
और वो बार बार पलकें चिपका रही थी। अब्बू उछल पड़े। इन्होंने सरगोशी के आलम में कहा, रियाज आ गया। आ गया? अम्मी उछल पड़ी। हाँ रियाज, रियाज बेटे, अम्मी की लड़ती हुई आवाज उभरी। हाँ बाजी मैं आ गया। कहाँ है, कहाँ है? मेरे पास आ रियाज, मेरे पास आ। मामू रियाज अम्मी के सीने से जा लगे थे। क्या हुआ था? मारा तो नहीं तुझे उन्होंने? मारा तो नहीं? अम्मी मामू रियाज को टटोलती हुई बोली। अरे नहीं बाजी, कोई मैं डाकू था, चोर था, मारते कैसे? इन्होंने हंसते हुए कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा एहसान है। कुछ खाया है तूने? पेट भर के खाया है बाजी, इत्मीनान से बैठो। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। सुनिए रोटियां ले आइए बाजार से, मैं चाय बना लेती हूँ। रोटियां ले आइए। बाजी मैंने खाना खा लिया है। और खाएंगे रियाज? हमने नहीं खाया, कल से नहीं खाया। ओहो मैं लाता हूँ, आप बैठिए भाईजान, मैं लाता हूँ। मामू रियाज बोले। नहीं रियाज तू न जा बेटे, कहीं पुलिस वाले दोबारा न पकड़े। तू न जा रियाज। बाजी पुलिस क्यों पकड़ेगी मुझे आखिर? इसे धोखा हुआ था, बाद में साहब ने माफी मांगी है। ये देखिए नजमुल हसन साहब ने मुझे 500 रुपए भी दिए हैं हर जाने के तौर पर। तुझ पर अब इल्जाम तो नहीं है? नहीं बाजी, फैजुल हसन बड़ी सोफ्त में जरूर पड़ गया है, मगर वो बुरा लड़का नहीं है। जब इसे मालूम हुआ कि इसने जो रकम गायब की है इनके इल्जाम में, इसके बाप ने मुझे गिरफ्तार करा दिया है, तो वो बाप के पास पहुंच गया और इसने सारी बात बता दी। नजमुल हसन खुद थाने गए, इनकी बीवी और फैज भी साथ था। इन्होंने मुझे छुड़ा लिया, बड़ी माफिया मांगी है इन्होंने, 200 रुपए तनख्वाह में इजाफा भी कर दिया है। अल्लाह तेरा शुक्र है। भाईजान मैं खाना ले आता हूँ, रोटियां ले आ, मैं चाय बना लेती हूँ। नहीं बाजी, मुर्गी का सालन लाऊंगा, मेहनत के पैसे मिले हैं। और ये आपकी चाय बनाने की क्या सूझी? क्या आप फिर चूल्हा जलाने लगी हैं? नहीं मानती। मुझे बताओ क्या करूं? अबू बोले, खुदा के लिए बाजी चूल्हे के पास ना जाया करें, पूरा दुपट्टा जला लिया था, अल्लाह ने बचा लिया। अब बार बार ऐसा थोड़ी होगा, जा खाना ले आ। अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा और मामू रियाज दरवाजे से निकल गए। फिर मैंने सबको दस्तरखान पर देखा। अम्मी हाथ वाले पंखे से पंखा जल रही थी। अब ये पंखा रख दें और खाना खाएं। अबू बोले, उफ़ो खाओ तुम लोग, मक्खियां बैठेंगी खाने पर। एक मक्खी भी नहीं है, रखिए पंखा, खाना खाइए। मामू बोले, जरा देखिए बनी हुई मुर्गी क्या मजा दे रही है। खा लूंगी ना, तुम लोग खाओ। अम्मी बेहद रो पड़ी और अबू मामू के हाथ रुक गए। मामू ने कहा, बाजी खा लूंगी मैं, मेरे पीछे मत पड़ो, मत पड़ो मेरे पीछे, पता नहीं मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। अम्मी बिलक कर रो पड़ी, वो भी सिसकने लगे। मामू अजीब सी कैफियत का शिकार हो गए, तो इन दोनों को देखने लगे। तुम लोग ना खाओ तो मुझे मुर्दा देखो, खाओ, मैं कहती हूँ खाओ, मैं कहती हूँ खाओ। अम्मी इनके हाथ टटोलने लगी। मामू रियाज ने कहा, आपसे तन्हाई में कुछ कहना चाहता हूँ भाईजान। अब्बू ने आंखों के आंसू भर कर इन्हें देखा। आपके और बाजी की सिवा दुनिया में मेरा और कौन है? आप दोनों की कसम खाकर एक बात कह रहा हूँ, ये रिस्क है मेरे हाथ में, झूठ नहीं बोल रहा, मगर आप सोच रहा हूँ कि जो कहना है बाजी के सामने ही कह दूं। बात क्या है? अब्बू ने आंखें खुश करके मामू रियाज को देखा। मसूद जिंदा है, खैरियत से है, बस जरा कमजोर हो गया है, हुलिया बदल रखा है, दाढ़ी छोड़ दी है। कहता है कि कुछ मुश्किलात हैं जिन पर काबू पा लिया तो वो घर वापस आ जाएगा, इसकी फिक्र न की जाए। क्या? अब्बू उछल कर खड़ी हो गए। आपकी और बाजी की कसम, झूठ नहीं बोल रहा, वो जिंदा सलामत है और इसे महमूद के बारे में भी मालूम है। हमारा महमूद भी खुदा के फजल से खैरियत से है और मुल्क से बाहर चला गया है। अगर इसे हमारा पता मालूम होता तो यकीनन वो अब तक हमसे राब्ता कर चुका होता। रियाज, रियाज तुझे अल्लाह का वास्ता, कलेजा निकाल लिया है तूने। हाय तूने कलेजा निकाल लिया है। अरे तुझे खुदा का वास्ता बता तो दे, बता तो दे कि दिल रख रहा है या सच बोल रहा है। अम्मी ने झुक कर मामू रियाज के पांव पकड़ लिए। मैंने आप दोनों की कस्में खाई हैं बाजी, और भी कुछ कर सकता हूँ तो मुझे बताएं। कहाँ मिला वो? तेरे साथ घर नहीं आया? थाने के इलाके में मिला था। हैं? अब्बू के हल्क से रंधी हुई आवाज निकली। अल्लाह ने चाहा तो वापस आ जाएगा। नजमुल हसन कल अपने थानेदार दोस्त से मिलकर इसे रिहा करा लेंगे। मुझे ले चल, मुझे ले चल रियाज, मुझे ले चल। अपने बच्चे को छूना चाहती हूँ, आह मैं इसे छूना चाहती हूँ। अम्मी ने ज़ारो कतार रोते हुए कहा, आपने इस तरह दिल दुखाया बाजी, वरना मैं अभी आपको कुछ न बताता। मुझे अपनी ये खामोशी जुर्म महसूस हुई थी।
हर कीमत पर आपको इंतजार करना होगा भाईजान। आप गौर करें, इस पर कत्ल का इल्जाम है। न जाने किस तरह इसने खुद को छुपाया हुआ है। पुलिस की याददाश्त इतनी खराब नहीं होती। सब यकजा हो गए तो कहीं थानेदार को माजी याद ना आ जाए, फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। है, अम्मी के मुंह से निकला। हाँ बाजी, सब्र करना होगा आपको। अल्लाह ने आपको इन दोनों की जिंदगी की खबर दी है। एक दिन आपसे आप भी मिलेंगे। कल नहीं, अम्मी ने हसरत से पूछा। सब कुछ अल्लाह जानता है, वही सब कुछ। एकदम सिलसिला टूट गया। कोई पांव पकड़ कर चिल्ला रहा था। फिर एक आवाज सुनाई दी।